हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Yes students, in our previous video we discussed about the concept multiplier, in which meaning and their formulas, working of multiplier with this diagram process also. After this, sometimes, not sometimes, even always in your papers there is a one numerical question related to multiplier. For that we have some formulas which we discussed earlier also. Means जो आपने बेसिक्स किए थे एडी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, वो बेसिक्स में जो भी हमने फॉर्मूलाज किए थे, प्लस जो आपने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किया है उसके हमने जो 3 फॉर्मूलाज किए हैं, उन सभी फॉर्मूलाज को मिलाकर हमारे पास क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे. एक बार बेटा मैं आपको फॉर्मूलाज लिख देती हूँ जहाँ पे, ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी कि न्यूमेरिकल्स में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ होंगी. तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मल्टीप्लायर का, दैट इज़ k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC. सेकेंड इज़ k इक्वल टू 1/MPS. थर्ड इज़ k इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा I. फोर्थ इज़ c इक्वल टू c नॉट प्लस by. फिफ्थ इज़ S इक्वल टू माइनस C नॉट प्लस 1 माइनस by. सिक्स्थ इज AD AS और Y वट एवर C प्लस I. ठीक है. सिमिलरली सेवेंथ AD इक्वल टू AS इक्वल टू Y इक्वल टू C प्लस S. ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज वी नो वेरी वेल AD इक्वल टू AS इक्वल टू Y, ये सभी आपस में इक्वल होते हैं, दैट्स वाई. तो सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ इक्वेशन नाइन्थ फॉर्मूला विल बी I इक्वल टू S ऑल्सो. एंड टेंथ MPC इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y. सिमिलरली MPS इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा Y. 11th APC इक्वल टू C ओवर Y. सिमिलरली APS इक्वल टू S ओवर Y. 12th MPC प्लस MPS इक्वल टू 1. 13th APC प्लस APS इक्वल टू 1. तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं. इनके द्वारा बेटा जो भी आपको न्यूमेरिकल होगा उनमें यही फॉर्मूलाज हमारे पास यूज़ होंगे, कोई ना कोई. और ये नहीं है कि आपने तो इतने ज़्यादा लिख दिए, तो ये बेसिक्स के हैं जो कि आपने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, ये देखो जो ये फॉर्मूलाज हैं 10th और 11th बिल्कुल ही सिंपल हैं कि MPC आपको सभी को पता है, I इक्वल टू S, AD इक्वल टू AS. तो ये सभी बेसिक्स हैं, ये नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हमारे पास 13 फार्मूलाज हैं और 13 फार्मूलाज हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स. इसमें आप लोगों के पास देखो क्या होगा. लेट दे सेड कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू, जो आपको कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज -20 प्लस 0.6y. लेट उन्होंने आपको दे दिया कि आपके पास जो कंजम्पशन फंक्शन है ये है, और साथ ही साथ दे आर सेइंग कि इनकम इक्विलिब्रियम लेवल, इनकम एट द इक्विलिब्रियम लेवल, इनकम एट द इक्विलिब्रियम लेवल मीन्स y, सिंपल y, दैट इज़ यू हैव 500. देन फाइंड, आप लोगों ने फाइंड क्या करना है भाई? एक तो हमने फाइंड करना है MPS, दूसरा आप लोगों ने फाइंड करना है K, और तीसरा आप लोगों ने फाइंड करना है लेट I. ये चीज़ें आप लोगों ने फाइंड करनी है. ठीक है बेटा. सबसे पहले तो देखो बेसिक्स, जो ये चैप्टर है बेटा बेसिक्स के ऊपर डिपेंड है. मैंने आपको वहाँ बेसिक्स में शो किया था कि जो हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन है ना, C इक्वल टू C नॉट प्लस by, यहाँ जो B का मीनिंग है वो है हमारे पास MPC. B का मीनिंग क्या है? MPC. सिमिलरली इसमें 1 माइनस B का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? MPS. तो देखो यदि हमारे पास MPC 0.6 है तो सभी को पता है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1. दैट मीन्स MPS क्या होगी? 1 माइनस MPC, दैट इज़ 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4. डन. आफ्टर दैट के देखो मैंने 2 फॉर्मूला करवाया है, चाहे आप ये वाला यूज़ कर लो और इवन यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो.
वाई? बिकॉज हमारे पास MPC है 0.6, MPS है 0.4, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। लेट मैं MPS वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, 1/MPS इक्वल टू 1/0.4, 10/4 बिकम्स 2.5, मल्टीप्लाई कितना आ गया अभी 2.5। नाउ यू हैव टू फाइंड आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा है कि आई फाइंड करो। तो अब देखो बेटा, जो आई है सभी को पता है कि आई इक्वल टू एस है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेविंग फंक्शन। वाई? बिकॉज सेविंग फंक्शन से हम एस फाइंड कर लेंगे, जब आप लोगों के पास एस आ जाएगी तो एस इक्वल टू आई होगा। अदरवाइज इसके दो मेथड है करने के। पहले सेविंग वाला देखो, सेविंग इक्वल टू माइनस सी नॉट प्लस बी वाई। माइनस सी नॉट कितना है भाई, यहाँ बेटा ओनली 20 आना था, माइनस सी नॉट इज -20 प्लस यहाँ 1 माइनस बी आएगा, 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज MPS 0.4। वाई की वैल्यू हमारे पास है अभी 500, पुट कर दो, यहाँ पॉइंट 10 आ गया, 5 × 4 20, -20 प्लस 200, तो सेविंग्स आप लोगों के पास आ गई 180। तो हमारे पास आई भी क्या आ गया अभी 180। ठीक है जी, एक तो ये मेथड है, आप लोगों ने सेविंग फंक्शन लगा के। दूसरा मेथड क्या है, आप लोग कंजम्पशन में ही वाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सी इक्वल टू 20 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.6, वाई की क्या है अभी 500, तो अपॉन 10 दैट इज 20 प्लस 300 दैट इज 320। अब सभी को पता है क्या, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, यहाँ से बेटा y इक्वल टू सी प्लस एस। तो y है आपके पास 500, c है हमारे पास 320, यहाँ से भी आप लोग सेविंग फाइंड कर सकते हो। तो आपको कोई भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन पे आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है, तो यहाँ से आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो एक और है बेटा, समटाइम्स किसी ना किसी क्वेश्चन में दे विल सेड, क्या बोल देंगे आपको कि फाइंड करो भाई, फाइंड नहीं, उन्होंने गिवन है कि एडिशनल इनकम। क्या गिवन है बेटा, एडिशनल इनकम, कि हमारे पास एडिशनल इनकम इतनी है, एडिशनल इनकम, सेविंग ऑफ एडिशनल इनकम। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। दे विल सेड 70% of additional income is saved, ठीक है जी, and consumption at zero level of income, consumption at zero level of income is 50, ठीक, and they will said income at the equilibrium point, income at the equilibrium point is 1000, find saving function and consumption के, दैट मीन्स मल्टीप्लायर। आप लोगों को ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखो बेटा, यहाँ क्वेश्चन में आप लोग बोलोगे कि कुछ गिवन तो नहीं है, बिकॉज एडिशनल इनकम सेव्ड, ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या करें हम। देखो 70, मैंने आपको MPC MPS की जो मीनिंग है बताया हुआ है कि जो MPC है वो क्या है कि एडिशनल इनकम का जो पार्ट आपने सेव कर लिया। सिमिलरली MPC है जब आप एडिशनल इनकम का पार्ट कंज्यूम कर लेते हो, तो 70% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव, दैट मीन्स MPS क्या है 0.7, वेरी सिंपल। MPS क्या है भी आपकी 0.7। अब क्या बोलते हैं कि कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, ये भी आपको बेसिक्स में बताया गया है कि जब आपकी इनकम का लेवल जीरो हो उस टाइम जो भी आप लोग कंज्यूम करोगे दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मीन्स हमें क्या गिवन है, C नोट कितना है भी, C नोट 50। दे सेड वाई, इनकम के बारे में गिवन है आपको 1000। अब सेविंग फंक्शन, ओके बेटा वन मोर थिंग, जब भी आपको फंक्शन की बात की जाए तो आप कभी भी वाई की वैल्यू पुट नहीं करोगे। फंक्शन में
चाहे कंजम्पशन फंक्शन है चाहे सेविंग फंक्शन है, जस्ट आप लोगों को एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक एमपीसी या एमपीएस की वैल्यू पुट करनी होती है, वाई की वैल्यू हम कभी भी पुट नहीं करते। यहाँ उन्होंने सेविंग फंक्शन बोला है करने के लिए, सेविंग फंक्शन विल बी -50 प्लस 0.7 वाई। ठीक है, -50 क्या है, डिस सेविंग, दैट मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या गया, माइनस लग गया। एमपीएस होता है 1 - b का मतलब एमपीएस, एमपीएस क्या है 0.7 वाई। उसके बाद कहते हैं कि सी फाइंड करो। सी कैसे फाइंड करोगे, पहले आप लोग वाई की वैल्यू पुट कर लो 1000, -50 प्लस 0.7 इंटू 1000 और इसका अपॉन 10, 700 में से 50 गए 650। इनकम है 1000, सेविंग्स हैं 650। सभी को पता है कि y इक्वल टू होता है भाई c प्लस एस, तो आपको यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। k क्या होता है हमारा मल्टीप्लायर। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है अभी 1/MPS, तो आप 1/MPS लगाओ, आपके पास k की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से बेटा आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करनी है, नथिंग एल्स। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, यू विल ट्राई, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स भी बता दूंगी कि आप इनके आंसर्स क्या होंगे, और आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि इनके आंसर्स आपके क्या आए हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, क्वेश्चंस राइट डाउन। हाँ जी, wait for 2 minutes just. What they said, फर्स्ट क्वेश्चन कि जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है, आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, दैट इज c इक्वल टू 500 प्लस 0.75 y। ठीक है, इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन इज दिस, calculate the equilibrium level of income, that means you have to find y, calculate the equilibrium level of income and consumption expenditure, consumption expenditure means only c। ठीक है, c नॉट नहीं फाइंड करना, c नॉट तो गिवन है, c फाइंड करना है। when investment expenditure is, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 5000, आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, आप लोगों ने y फाइंड करनी है, c फाइंड करना है, और इसके साथ ही आप लोगों ने s भी फाइंड करनी है। पता चला क्वेश्चन कैसे गिवन है, आपको पूरा रिटर्न में क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन कैसे है, जस्ट मैंने यहाँ इक्वेशंस लिखी हैं, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन इन द इकोनॉमी इज दिस, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर when investment expenditure is 5000 in the economy, or also find S means savings. Second question will be in an economy saving function equal to -50 plus 0.5 y. Find the equilibrium level of national income, national income again same y, national income is again same y. Find the equilibrium level of national income, consumption expenditure and MPC if investment expenditure is, again उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया है, that is 7000। तो ये है आपके दो क्वेश्चन बेटा। इसके बाद आप एक क्वेश्चन और ले सकते हो जिसमें हमें गिवन है भी, इन एन इकोनॉमी जो आपकी इनकम है, इन एन इकोनॉमी इनकम increased by 10,000, as a result इन्वेस्टमेंट increased by, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो भी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय 1000। ठीक है जी, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट मीन्स के, और एक आप लोगों ने फाइंड करनी है एमपीसी और एमपीएस। तो ये आपने तीन चीजें फाइंड करनी है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक, इसके बाद बेटा आप लोग क्वेश्चन और ले सकते हैं एक, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन एंड इज द लास्ट क्वेश्चन। In an economy 75% of
increase in income, or you can say additional income is consumed. ठीक है जी. इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 1000, इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज होगी, 1000. कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम मीन्स डेल्टा वाई, और टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट मीन्स डेल्टा सी. तो ये चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी थी भाई. आपके पास ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है 4 बेटा. इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है, ट्राई करो करने के लिए. और इसके साथ ही आपका मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है.